देखिए क्या कहा है कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवसायिक संगठन के आवश्यक तत्व क्या हैं। ठीक है, कहा है कि जो व्यवसायिक संगठन है उसके आवश्यक तत्व जो हैं वो क्या क्या हैं, उनके बारे में हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कहा है मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटीज़। पहला तत्व क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय क्रियाएं कैसी होती हैं उसके बारे में समझिए। कहता है व्यवसाय का सबसे प्रमुख लक्षण इसमें मानवीय क्रियाओं के तत्वों का निहित होना है। ठीक है, यानी जो भी हमारे क्रियाएं हैं उनका निहित होना इसमें क्या है? परम आवश्यक है। कहता है कि ये व्यवसाय केवल मानव द्वारा ही किया जा सकता है, पशु पक्षी जानवरों के द्वारा नहीं। क्या कहा है? पशु पक्षी जानवरों के द्वारा व्यवसाय नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मानव के द्वारा ही किया जाता है। कोई दिक्कत? कभी देखे हैं क्या पशु पक्षी को? चलिए, कहता है साहस यानी कि इंटरप्राइज कहता है कि साहस, प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय में साहस का तत्व आवश्यक होता है, अवश्य होता है। ये बताइए, जब तक आपके पास कोई साहस नहीं है, ठीक है, आपको मतलब विश्वास खुद पे नहीं है कि नहीं हम पढ़ लेंगे, कि नहीं हम पास हो जाएंगे, कि नहीं हो जाएंगे, तो क्या कभी आप सफल होंगे? क्या आप एडमिशन ही नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ आपके अंदर साहस होना चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए। और जब एक व्यवसायी जो है उसके पास जब साहस बहुत अधिक होता है, अच्छा साहस होता है, उसके पास हिम्मत होती है, तभी वो एक अच्छा व्यवसायी बन सकता है। ठीक है, कहता है कि साहस नहीं तो व्यवसाय नहीं, साहस नहीं तो व्यवसाय नहीं। यदि आपके पास साहस नहीं है तो आप व्यवसाय करने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि व्यवसाय साहस होने से आप जोखिमों को सहने की क्षमता आपके अंदर आती है। क्या होता है? आप जोखिमों को, यदि साहस है तो आप जोखिमों को भी सहते हैं। जोखिमों का मतलब बोलो बोलो बोलो। हाँ, कठिनाइयाँ, यानी कि बीच में बहुत सारी ऐसी बाधाएं आती हैं। जैसे आप अपने घर के पड़ोसियों को देख लीजिए, यदि आप थोड़ा सा पैसा रुपए से आगे निकलने लगे तो आपके जो पड़ोसी लोग हैं ना, टूट पड़ेंगे आप। ठीक है, आपके पड़ोसी लोग एक तरह से पाँव पकड़ के लगते हैं खींचने। तो क्या है ये सब हमारे मतलब बढ़ोतरी में, यानी कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो लोग हमें पीछे से टांग पकड़ के खींच रहे हैं। तो जब आप रास्ते में चलेंगे तो कांटे तो रहेंगे, थोड़ा सा उससे बचा के आपको चलना है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप रोड पर चलना बंद कर देंगे। रोड पर चलेंगे तो एक्सीडेंट तो होना ही है, तो क्या आप रोड पर चलना बंद कर देंगे? लोग कहते हैं रोड पर मत जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे भैया कब तक नहीं जाओगे? तुम्हारी जरूरतें भी तो उसको पूरा कौन करेगा? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जोखिमों से लड़ना पड़ता है। हमारे अंदर साहस होने की ज़रूरत है। जब हमारे अंदर साहस रहेगा तो हम जोखिमों से भी लड़ेंगे। जब साहस ही नहीं रहेगा तो हम जोखिमों से क्या लड़ेंगे? ठीक है, कहता है जोखिमों में भावी सफलता, रिस्क एंड फ्यूचर सक्सेस। कहता है कि जब आप जोखिमों से लड़ लेंगे तो आपकी भावी सफलता का मतलब होता है आगे आपके सफलता खड़ी है। ठीक है, जब आप जोखिमों से लड़ेंगे, जैसे आज जो परिस्थिति है आपकी, आप पढ़ रहे हैं, जो आज की कठिनाई है, अगर इसको आप सह लेते हैं तो सफलता आपके आगे खड़ी है, आप वहाँ तक पहुँचेंगे। और जब आज भाग जाएंगे तो फिर कल को तो पीछे खुद आप रह जाएंगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या होगा? आज की कठिनाई आपको सहना जरूरी है। आज परिश्रम करते हैं तो आगे आप सफल होते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि विनिमय द्वारा लाभ यानी प्रॉफिट थ्रू एक्सचेंज, समस्त व्यवसायों का चतुर्थ प्राथमिक लक्षण संबंधित व्यवसायकारों के पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय द्वारा लाभ कमाना है। यदि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण लाभ के लिए नहीं किया जाता तो उसे व्यवसाय नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप खाना वगैरह बनाते हैं तो जब उसे आप बेचने के पर्पस से यानी कि लाभ के उद्देश्य से जब उसे बना रहे हैं, उसका खरीद बिक्री कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, तब तो ठीक है, तब तो वो व्यवसाय है आपका। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो व्यवसाय नहीं। गाय भैंस बकरी पाल रहे हैं, दूध दूह रहे हैं, खा रहे हैं दूध थरिया, उलट उलट के बल्टी भर पी रहे हैं और नहीं बेच रहे हैं तो व्यवसाय नहीं है, तब वो क्या है? हमारा घरेलू मैटर है। लेकिन जब उसी का आप व्यवसाय कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? पशुपालन क्या कहते हैं जी? वो जो डेयरी वाले, ठीक है, ये क्या है? वो भी वही कार्य करता है, आप भी वही करते हैं, बस ये आपका उद्देश्य अलग अलग है। क्या है? आपका उद्देश्य जो है वो अलग अलग है।
आप भी गाय भैंस को खिलाते पिलाते हैं, दूध दुहते हैं, लेकिन आपका उद्देश्य है कि हम घर में ही खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, बेचेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए आपके लिए क्या व्यवसाय नहीं है। लेकिन जो डेयरी वाले हैं उनका पर्पज है बेचना, दूधों को बेचना, गाय भैंसों को बेचना और उनसे पैसे को अर्जित करना। तो क्या कर रहे हैं वो? लाभ कमाने के उद्देश्य से वही कार्य आप भी कर रहे हैं, सेम कंडीशन, दोनों को सेम कंडीशन है ना, लेकिन बस उद्देश्य अलग अलग है। हम खाने के लिए करते हैं, वो उससे लाभ कमाने के लिए करते हैं। तो जहाँ लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य किया जाएगा वो व्यवसाय हो जाएगा, और जहाँ लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं कर रहे हैं वहाँ पे व्यवसाय नहीं, ठीक है। आगे कहता है लेन देन में नियमितता यानी कि रेगुलेटरी ऑफ डीलिंग्स। कहता है वस्तुओं और सेवाओं के उसी विनिमय को व्यवसाय की संज्ञा दी जा सकती है जो नियमित रूप में अर्थात निरंतर होता रहता है। अभी नहीं कि कई साल 2 साल में एक आध कौन मोबाइल पुराना हो गया तो बेच दिए तो व्यवसायी हो गया, नहीं। अब वो व्यवसायी थोड़ी हुए। अब साल 2-4 साल में उठे कौन मोबाइल एकदम भटक गई है, उठा के बेच दिए, नया खरीद लिए। ये व्यवसाय का कार्य नहीं। व्यवसाय का कार्य है कि मतलब नियमित रूप से उसका डेली का काम है वही बेचना और खरीदना, यानी कि सामान माल लाए बेची, माल लाए यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं एक तरफ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा? यानी कि रेगुलरिटी, यानी कि हमारे जीवन में क्या है? रेगुलरिटी। अब जैसे जो मतलब जिसके खेतों में सब्जी हो रही है, ठीक है, तो सीजन आ गया, सीजन में सब्जी वगैरह बो दिया बेच दिया तो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। जो 12 माह सब्जी बेच रहा है, जो व्यापारी है, चाहे कहीं से भी ला करके, वो व्यवसायी होता है, वो व्यापारी होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे व्यापारी कहते हैं। अभी नहीं कि 2 महीना खूब बेचे और साल भर बैठ के खाए, ये कोई व्यवसाय का कार्य नहीं, वो नियमितता नहीं है आपके, ठीक है। आपके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप स्टूडेंट तब कहलाएंगे जब डेली पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए और बाकी दिन सो लिए, ये कौन छात्र का कार्य नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या वितरण। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या वितरण यानी प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वस्तुओं और जो सेवाएं हैं, जो वस्तु और सेवाएं हैं उनका उत्पादन करना और वितरण करना। किसी वस्तु का आप क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं यानी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। किसी वस्तु को आप उत्पादित कर रहे हैं और उनको लोगों के यानी समाज के बीच में क्या कर रहे हैं? वितरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये क्या होगी? मतलब आप सेवा भी प्रदान कर रहे हैं और लाभ भी कमा रहे हैं, सामान का उत्पादन भी कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये आपके लिए एक व्यवसाय कार्य होगा। कहता है इस संबंध में अभी उल्लेखनीय है कि मानवीय क्रियाओं द्वारा जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाए वे सभी मूल्य वाली होनी चाहिए, निःशुल्क नहीं। क्या होनी चाहिए? मूल्य वाली होनी चाहिए, निःशुल्क नहीं। साथ ही उनका प्रतिफल भी मुद्रा में होना चाहिए। प्रतिफल रहित क्रियाओं को व्यावसायिक क्रियाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता। क्या बोला है? कि उन पे मूल्य अंकित यानी कि मुद्राओं के रूप में अंकित होना चाहिए। उनका मूल्य क्या होना चाहिए? मूल्य मुद्राओं के रूप में होना चाहिए, तब जाके उसे हम व्यवसाय कहेंगे, अन्यथा हम उन्हें व्यवसाय के श्रेणी में नहीं रखेंगे। कोई डाउट? आगे कहता है कि वैधानिकता यानी कि लीगैलिटी। क्या कहता है? वैधानिकता यानी कि लीगैलिटी। कहता है कि व्यवसाय की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि व्यवसाय के अंतर्गत की जाने वाली मानवीय क्रिया संबंधी देश के प्रचलित विधान के अनुसार वैधानिक होनी चाहिए। यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसके तहत यदि आप व्यवसाय करते हैं तो लीगल है, नहीं तो अनलीगल है। जैसे चोरी चमारी है, क्या लीगल है? क्या डकैती, ठीक है, जुआ, ये सब क्या दलाली, ये सब क्या है? ये सब इल्लीगल है। तो ये व्यवसाय के पेशा में आएगा? नहीं। दूसरी चीज़ ये भी कहता है कि यदि आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी व्यवसाय के श्रेणी से बाहर आता है, वो भी व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रहते हैं। यदि रजिस्टर्ड है और लीगल है तब उसे हम व्यवसाय कहेंगे, इन्हें कि इलीगल है तो हम उसे व्यवसाय कहेंगे। या फिर कोई कंपनी हम चला रहे हैं वो रजिस्टर्ड है ये नहीं तो व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएगा, वो क्या होता है? उसे इलीगल माना जाता है, क्योंकि वो भी तो इलीगल हुआ ना, क्योंकि उसका कोई नामो निशान नहीं है। और जो जन्म नहीं लिया है वो इंसान कैसा? तब तो भूत आत्मा होगा ना। कोई दिक्कत? आगे कहता है कि पारस्परिक लाभ एवं संतुष्टि यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शन। पारस्परिक लाभ कहता है कि आधुनिक विशेषज्ञ इस बात पर बल देते हैं कि व्यवसाय केवल लाभ के लिए ही नहीं अपितु व्यवसायिक क्रियाओं में ग्राहक तथा व्यवसाय दोनों का ही पारस्परिक हित होता है। सही है गलत?
भाई देखिए, व्यवसाय सिर्फ लाभ के लिए ही नहीं किया जाता है बल्कि सेवाओं के लिए भी किया जाता है। आप जब अच्छी सर्विस किसी को प्रोवाइड करेंगे तो वो आपका लाभ बढ़ेगा, तभी आपके पास आएगा, और जब आएगा नहीं तो क्या आप मतलब बेचेंगे क्या? तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छा है कि नहीं। और अक्सर देखिए कभी ऐसे दुकान पे आप जाना पसंद करते हैं जहाँ कौवे की तरह काँव काँव करते हैं दुकानदार, नहीं छोड़ो यार, वो तो झगड़ता रहता है हमेशा, कुछ बोल देता है, ठीक है। ऐसे दुकानदार के पास आप जाना पसंद नहीं करते, लेकिन जो प्रेम से बोलता है, थोड़ा सा सामान सड़ा गाला भी है, चल भैया कम से कम ये तो रहता है, इज्जत से तो पूछता है, अगर एक आध रुपया कम बेसी भी रहता है तो काम चल जाता है। हर समय लाभ ही नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी नुकसान भी सह लेना पड़ता है। अभी हम आपको लोगों को कम से कम 20 मिनट लेक्चर दिए हैं ना, यही चीज़ कह रहे हैं कि कभी कभी हमें अपने आप को थोड़ा सा संयम से रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोल देना हम बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसी तरह कहा है कि जब यदि आपको व्यवसाय करना है तो आपको दोनों चीज़ें देखना है, सिर्फ लाभ ही नहीं देखना है, सामान भी जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका भी क्या उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। गुणवत्ता समझ रहे हैं ना? चलिए, कहता है समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स, यानी कि समाज की इस आवश्यकताओं की संतुष्टि क्या कहता है? कहता है कि व्यवसाय केवल किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की ही संतुष्टि नहीं करता है, अपितु इसके द्वारा पूरे समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। अच्छा ये बताइए, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं वो क्या सिर्फ आपके पर्सनल संतुष्टि के लिए है? आप संतुष्ट हो गए, आप सामान बेच दिए, संतुष्ट होकर काम हो गया। अगला जो व्यक्ति आपका कस्टमर है, जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, उसको भी संतुष्ट होना चाहिए उस वस्तु से जो आप प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, जो उसको सामान बेचे हैं, उसे भी संतुष्ट होना चाहिए। जब जाके क्या होगा, व्यवसाय में श्रेणी में आएगा। कहता है इसी कारण यह कहा जाता है कि व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण लक्षण व्यवसाय का एक सामाजिक क्रिया होना है। क्या है? व्यवसाय का एक सामाजिक क्रिया होना है। व्यवसाय एकांत जंगल में नहीं किया जा सकता, अपितु समाज में रहकर समाज के लोगों के साथ किया जाता है। व्यवसाय आप कहाँ करते हैं? जहाँ पे लोगों से मुलाकात हो। अब ऐसे जगह नत कर दीजिए जहाँ ना रास्ते का पता है, ना कोई गाड़ी है, ना इंसान है, ना कोई जानवर पशु पक्षी पहुँचे, तो वहाँ जा व्यवसाय कब करेंगे? क्या खुद खरीदेंगे, खुद बेचेंगे? अब प्रोडक्शन आप कैसे करेंगे? बिजली का व्यवस्था होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वहाँ पे लोगों को जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को जाने के लिए रास्ते की ज़रूरत पड़ती है, तब तो व्यवसाय होगा। ऐसे थोड़ी ले जाकर जंगल में या कौन पहाड़ और पर बैठा दीजिए और कहिए कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो चाहिए। यानी लोगों से मुलाकात होनी चाहिए आपस में, ठीक है। आगे कहता है कि लाभ की भावी अनिश्चितता, फ्यूचर अनसर्टेन ऑफ प्रॉफिट्स। कहता है लाभ की भावी अनिश्चितता का क्या मतलब है? कहता है भविष्य में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अचानक से लाभ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, कभी बहुत लाभ होता है तो कभी बहुत कम लाभ होता है, तो इनसे हमें घबराना नहीं कभी चाहिए। कहता है कि व्यावसायिक क्रियाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, किंतु यह लाभ केवल व्यवसायी तथा उसके साथियों के प्रयत्नों पर निर्भर नहीं होता, तो इसके निर्धारण में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिन पर उनका कोई वश नहीं होता है। ये तत्व हैं व्यवसाय के लाभों की अनिश्चितताएँ। अभी बताया ना, अनिश्चित मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं है। जैसे सभी लोग, हम सब मिल के पढ़ रहे हैं, हम सभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब नेचुरल है, उस पर हमारा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अभी बताइए, ठंडी के दिन में आप सूती कपड़ा ले करके गंजी और क्या बोलते हैं वो, मतलब गर्मी वाला सामान आप बेचेंगे तो कभी बिकेगा क्या? गर्मी के दिन में ठंडी वाला सामान बेचेंगे, कभी बिकेगा? ऊनी कपड़ा कभी नहीं बिकेगा, क्योंकि वो, लेकिन वही ठंडी वाला सामान ठंडी में, गर्मी वाला गर्मी में, बरसात वाला बरसात में बेचिए तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं? लेकिन वही ले जाके ठंडी का गर्मी में, गर्मी का ठंडी में, बरसात का कहीं और बेच दीजिए, कभी इसका प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अनिश्चित होती है, ये कोई निश्चित इसका नहीं है, ये मौसम के आधार पर डिपेंड करता है। मौसम कैसा, जैसा मौसम रहेगा वैसा आपको प्रॉफिट और लॉस होता रहेगा। आप पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप पूरा मेहनत करेंगे, ऐसी बात नहीं, आप पूरे दिल से मेहनत करेंगे, लेकिन मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा इस साल, पिछली बार जो ठंडी पड़ी है,
कम से कम हमको लग रहा है कि 10 से 15 दिन अच्छी ठंडी पड़ी होगी, नहीं तो बाकी तो सब गर्मी निकल गया। ठीक है, हमने तो जैकेट ही नहीं लिया, हम सोचे तो खूब अच्छा सा जैकेट इस बार दिया जाएगा, पुराना जैकेट हो गया है तो ज़रूरतें नहीं पड़ी तो हम लें क्या। अब ये बताइए, जब उसे हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको लेके क्या आचार डालेंगे, कोनो मतलब नहीं है। तो ये चीज़ होती है समय के अनुसार किसी चीज़ को परिवर्तित करना। ठीक है, फिर कहता है कि उपयोगिता का सृजन यानी कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कहता है एक व्यवसायी वस्तुओं की उपयोगिताओं का सृजन करता है। कहता है एक व्यवसायी क्या करता है, वस्तुओं की उपयोगिताओं का सृजन करता है। इसमें व्यवसायी उपभोक्ताओं तथा राष्ट्र सभी को लाभ होता है। यह उपयोगिता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे स्थान उपयोगिता, रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता आदि। यदि उपयोगिता का सृजन नहीं होता तो व्यवसाय नहीं होगी। जैसे कह रहा है कि जो क्रिएटर होता है यानी कि जो व्यवसायी होता है क्या करता है, उपयोगिताओं का सृजन करता है। अब सोचिए जो व्यवसायी रहा होगा, जो पंखा बनाया होगा, तो ये भी तो सोचा होगा कि इसका उपयोग क्या होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि ले जाके लाइट के डब्बे में लगा आधा गंद ऊपर मारता रहे। इसका बाहर तो उपयोग नहीं है ना, जहाँ हम रहेंगे वहीं पर इसका ज़रूरत है, इस क्लासरूम में ज़रूरत है। ऐसा तो है नहीं कि गली में लेकर के चल, नहीं, जहाँ पर जिसकी उपयोगिता, तो जो सृजन करता है, जो सामान जो प्रोडक्शन करता है, उसकी उपयोगिता भी सोचता है कि इसका उपयोग कैसे करें। ये जब उस व्यक्ति ने जब ये फैन वगैरह जो कुछ भी बनाया होगा, ये कपड़ा बनाया होगा, तो इस कपड़े के बारे में जो पहला निर्माण किया होगा तो सबसे पहले सोचा होगा कि आखिर इसकी उपयोगिता क्या है। ईश्वर ने जब हमें बनाया होगा तो सबसे पहले वो सोचा कि इस इंसान का कार्य क्या है। जानवर को बनाया होगा तो जानवर के बारे में सोचा कि इसको क्या कार्य दिया जाए। सबका एक अपना महत्व है, अपना एक कार्य, एक उपयोगिता है। ठीक है, फिर कहता है कि विनिमय, विक्रय तथा हस्तांतरण, एक्सचेंज, सेल एंड ट्रांसफर। कहता है कि समस्त व्यवसाय का एक अन्य सामान्य प्राथमिक लक्षण विनिमय, विक्रय तथा हस्तांतरण का होना आवश्यक है। वास्तव में व्यवसाय कहलाने के लिए विनिमय, विक्रय तथा हस्तांतरण का होना अति आवश्यक है। यदि वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण स्वयं अपने ही उपभोग अथवा के लिए किया जाए तो वह व्यवसायिक क्रिया नहीं कहलाएगा। अब ये भी बताया ना पीछे कि जब आप स्वयं के लिए, जब कोई कार्य समाज की सेवा के लिए भी करते हैं, ठीक है, ताकि समाज का भी सेवा हो, अपना भी भला, समाज का भी भला हो, ठीक है, लेन देन करते हैं, विनिमय करते हैं, तब जाके क्या होता है, एक्सचेंज करते हैं, तब जाके वो व्यवसाय कहलाता है, अन्यथा व्यवसाय में नहीं आता। फिर कहता है व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है। व्यवसाय क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। बिजनेस इज बोथ एंड आर्ट एंड साइंस। कहता है व्यवसाय में कला तथा विज्ञान दोनों के लक्षण विद्यमान है। व्यवसाय कला है क्योंकि कलाकार के समान इसमें व्यक्तिगत योग्यता, निपुणता, अनुभव एवं समझ की आवश्यकता पड़ती है। और कहता है इसी प्रकार व्यवसाय एक विज्ञान भी है क्योंकि विज्ञान की भांति व्यवसाय के भी कुछ सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। जाहिर सी बात है, जब आपके पास उद्देश्य नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो क्या है, व्यवसाय करने में आपको समस्याएं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और व्यवसाय करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपके पास गुण होना चाहिए, आपके अंदर एक कला होनी चाहिए, तभी आप अपने सामान का क्या कर सकें। इसमें हम आपको पिछले क्लास में एक स्टोरी बताए थे, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए, आपके पास अगर कला नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, तो एक ठो अचार भी बेच नहीं पाएंगे, एक ठो सुई का नोक के बराबर भी आप एक पैसे का कोई बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे यदि आपके पास कला नहीं है बोलने का। और आपके पास उद्देश्य नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, तो आप कोई व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय जो है कला और विज्ञान दोनों, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में।